प्यारे दर्शकगण, सादर नमस्ते। मैं आपके समक्ष गीता के 700 श्लोकों में से केवल 40 श्लोक छांट करके और इस सीरीज़ को, इस क्रमिका को गीता चालीसा नाम देकर के चर्चा प्रारंभ कर रहा हूँ। इससे पहले श्लोक में आपको गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक बताया गया था। अब ये गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है, जो भगवान कृष्ण जहाँ से उपदेश प्रारंभ करते हैं। और इसमें उपदेश नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उसकी स्थिति बता रहे हैं कि तुम क्या हो, तुम्हारी मान्यता क्या है। अपने वैदिक विद्वानों में दो प्रकार के विद्वान होते हैं। एक तो वेद के विद्वान तो होते हैं, परंतु परमात्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति उनको नहीं होती है, उनको श्रोत्रिय बोलते हैं। और दूसरी प्रकार के विद्वान ऐसे होते हैं जो वेदों के, शास्त्रों के विद्वान भी होते हैं और उनको परमात्मा की, आत्मा की अनुभूति भी होती है, उनको ब्रह्मनिष्ठ बोला जाता है। तो पूर्ण विद्वान वो कहलाता है जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होता है। अब ये जो श्लोक आज की चर्चा में है, यह है अशोच्यान अनुशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशून अगताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसमें दो शब्द हैं, एक तो प्रज्ञावादी है और एक पंडित है। इनको दोनों शब्दों को समझने की आवश्यकता है। प्रज्ञावादी वो होता है बुद्धिवादी, जो केवल जानता भर है, केवल श्रोत्रिय होता है। और दूसरी प्रकार का विद्वान ब्रह्मनिष्ठ होता है, आत्मनिष्ठ होता है, उसको पंडित बोलते हैं। पंडा एक बुद्धि का नाम है, जिसके अंदर वो बुद्धि होती है, पंडा बुद्धि, वो पंडित कहलाता है। ये नहीं कि जो कोई ब्राह्मण के, आजकल के तथाकथित ब्राह्मणों के घर में पैदा होता है वो पंडित होता है। कोई भी किसी भी जाति से संबंधित हो, जैसे संत रैदास हैं, उनको हम पंडित कह सकते हैं, और वो थे भी पंडित। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन की स्थिति बताते हैं कि अशोच्यान अनुशोचस्त्वम, जिनका शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और तुम विद्वानों की तरह, बुद्धिवादियों की तरह बोलते हो। अर्जुन ने कहा ना, बहुत बातें बताई कि मैं ऐसे बाबा भीष्म के ऊपर तीर चला करके और गुरु द्रोण के ऊपर चला करके, अपने बड़ों के ऊपर तीर चला करके, उनके साथ युद्ध करके मैं राज्य प्राप्त करूँगा। ऐसे राज्य से तो मैं भिक्षा का अन्न प्राप्त करके जीवन निर्वाह करूँ, वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार की जो पंडितों की बातें और बुद्धिवादियों की बातें अर्जुन कह रहा था, उसके आधार पर भगवान कृष्ण कहते हैं, उसको प्रज्ञावादी बताते हैं। तो इस श्लोक का जो पहली पंक्ति है, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रज्ञावादी बोल रहे हैं। और दूसरी पंक्ति में गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, जो पंडित जन होते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ लोग होते हैं और श्रोत्रिय भी होते हैं, वो जो लोग चले गए हैं इस दुनिया से और जो नहीं चले गए हैं, उसके लिए शोक नहीं करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि तुम ये प्रज्ञावादियों की बात छोड़ो और सच्चे पंडित बनो, ब्रह्मनिष्ठ बनो, आत्मनिष्ठ बनो। एक प्रकार से भगवान कृष्ण पूरी गीता की भूमिका इस श्लोक में समझा करके बताते हैं। और ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए
और आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए, मानव जाति के लिए एक अमर उपदेश है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया है। इस श्लोक में इतनी चर्चा है, आगे जो श्लोक आएंगे उसमें आत्मा की, परमात्मा की, मन की, बुद्धि की सारी बातें खोल करके बताई जाएंगी। तो इसके साथ ही आज की चर्चा इस श्लोक के साथ समाप्त होती है। इति ओम शम नमस्ते जी।